बच्चों, यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी की गई है, जिसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा 3, 4, 5 के लिए है। इसे आप अपने विद्यालय से प्राप्त कर अपने घर में प्रयास पुस्तिका के समस्त वर्कशीट को तैयार कर अपने विद्यालय में जमा करेंगे। बच्चों, यह प्रयास पुस्तिका पर आपको वर्क करना है, जिससे आपकी बुद्धि का समग्र विकास होगा। तो आइए अब हम इस पुस्तिका के वर्कशीट को कैसे तैयार करेंगे, इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रयास के बच्चों वर्कशीट 21 को हल करेंगे। तो इसमें देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, देखो सोचो बात करो। बच्चों, इस चित्र में देखना है हमको, ये पाठशाला है और यहाँ पर जो है शिक्षक निर्देश देते हुए बच्चों को, बच्चों यहाँ से पाठशाला के बाहर से खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। इधर एक बालिका और दूसरी बालिका, एक बालिका पढ़ा रही है एक बच्ची को, बच्ची ध्यान से सुन रही है। और ये पूरा जो वातावरण है वो पाठशाला का है। पाठशाला के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से यह है पाठशाला और शिक्षक जो है यहाँ पर पढ़ाई कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठशाला दिख रही है। तो ऐसा हम इसमें सोचेंगे और बात करेंगे। तो इस प्रकार से यह प्रश्न संपन्न होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, जोड़ी मिलाओ और रंग भरो। तो हमको जोड़ी मिलाना है और रंग भरना है। तो जोड़ी हम मिला देते हैं से इसका और ये, और ऐसा हम जोड़ी मिला देंगे। अब इसमें हमको रंग भरना है तो हम भर देते हैं रंग इसमें। तो इस प्रकार से आप रंग भर देंगे। तो आप भी इसी प्रकार तैयार कर लेंगे वर्कशीट को। इसके बाद दूसरा नंबर पर ये वाला रंग भर देते हैं। बच्चों, ये चौकोर है, आयताकार है, यहाँ वृत्त है, यहाँ त्रिभुज है और ये षष्ठकोण है। तो इसमें भी हम रंग भर देंगे। इस प्रकार हमारा प्रश्न 2 पूर्ण हो जाता है। अब देखेंगे हम प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में देखेंगे हम यहाँ हम देखेंगे प्रश्न 3 में छूटी हुई संख्या लिखिए। ये ट्रेन है और इसमें हम छूटी हुई संख्या लिखेंगे। तो 11 के बाद 12, यहाँ हम 12 लिख देंगे। 13 के बाद यहाँ 14 लिख देंगे। 15 के बाद यहाँ 16 लिख देंगे और 17 के बाद यहाँ 18 लिख देंगे। 19 के बाद यहाँ 20 लिख देंगे। इस प्रकार यह प्रश्न 3 तैयार हो जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न संख्या 4, संख्या को बढ़ते क्रम में जमाइए। यहाँ संख्या जो है इसका कोई क्रम में नहीं है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में जमाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 9 क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है, और यहाँ हम 11 लिख देंगे। इस प्रकार यहाँ
14 लिख देंगे और यहाँ 20 लिख देंगे। तो इस प्रकार यह है बढ़ते क्रम में हम संख्या को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, संख्या को घटते क्रम में जमाइए। तो हम घटते क्रम में जमाएंगे यहाँ। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले 19 लिख देंगे, इसके बाद में यहाँ 14 लिख देंगे, यहाँ फिर 12, फिर इसके बाद में यहाँ 7, यहाँ 5 और यहाँ 3। इस प्रकार हम घटते क्रम में लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे वर्कशीट 22। तो वर्कशीट 22 में प्रश्न क्रमांक 1 है, देखो सोचो और बात करो। तो इस चित्र में हमको देखना है और यहाँ क्या हो रहा है उसको हमको बात करना है। यहाँ देखिए आप, यहाँ एक जो है सड़क बनी हुई है और इसमें बस परिवहन करते हुए दिख रही है। यहाँ पर एक जो व्यापारी है खाने की जो सामान है वो बच्चे को दे रहे हैं। यहाँ एक दादा बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ इधर देख रहे हैं। तो मार्केट या बस्ती में ये कुछ सामग्री बेच रहे हैं खाद्य पदार्थ की। तो इस प्रकार इस चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों। देखें हम प्रश्न क्रमांक 2, बताओ तो जाने। हमको क्या करना है, 10 धन 10 यानी 20, यहाँ टोटल है 20 और इसमें सबको टोटल करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 धन 13। तो यहाँ 7 धन 13 हम लिख देंगे। फिर इसके बाद टोटल हो जाएंगे 20, यहाँ हमको 20। यहाँ हम लिख देंगे 8 धन 12। तो यहाँ ये 20 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ लिख देंगे हम 9 धन 11, ये भी 20 हो जाएंगे। यहाँ 5 धन 15 लिख देंगे तो ये भी 20 हो जाएंगे। और यहाँ हम 6 धन 14 लिख देंगे तो ये भी 20 हो जाएंगे। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों बड़ी संख्या पर, प्रश्न 3 है, बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। तो सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ 33 है, तो इसमें गोला लगी हुई है। यहाँ हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ 20 है, तो हम 20 में इस प्रकार से गोला लगा देंगे। फिर यहाँ हम देखेंगे इस पंक्ति में, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 19 है, तो 19 में हम गोला लगा देंगे। इस पंक्ति में भी देखेंगे हम, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 19 है, तो इस प्रकार हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, गिनो और फल के बराबर घेरे बनाओ। तो फल के बराबर घेरे बनाना है, तो गिनना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1। तो यहाँ गिनो और फल के बराबर घेरा लगाना है। तो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, 7 की संख्या हो गई। यहाँ भी हम देखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम गिनेंगे बच्चों स्ट्रॉबेरी, यहाँ तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 है, तो 5 घेरा हम यहाँ लगा लेंगे। 3 4 और ये 5। इसके बाद देखेंगे अंगूर का गुच्छा जो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हम 7 घेरा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 घेरा बना लिया हम। इसके बाद देखेंगे हम आम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 घेरा हम लगा लेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक ही है अनानास, तो यहाँ हम एक घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा यह फलों की संख्या हो गई। तो इसके बाद हम देखेंगे पूरे वर्कशीट को जो हमने हल किया है, तो 10-10 वर्कशीट में एक मूल्यांकन आता है, तो मूल्यांकन को हम हल कर लेंगे। मूल्यांकन वर्कशीट 2, इसके पूर्व हमने मूल्यांकन वर्कशीट 1 हल किया था 10 वर्कशीट के बाद में। अब हम वर्कशीट जो 10 हुई है उसकी मूल्यांकन शीट 2 को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम देखें, पहला क्वेश्चन जो है वस्तुओं को गिनकर लिखो, 1 2 3 4, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हम 8 लिख देंगे। इसके बाद 1 2 3, यहाँ हम 3 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा हल हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखें, हम वस्तुओं को उनके सही स्थान से मिलाओ। अब बस इनको हमको सही जो है स्थान उसमें मिलाना है। तो देखिए कि शेर जो है जंगल पे रहता है, तो इसलिए इसको जंगल से मिला दिए। यहाँ इसको घर से मिला देंगे और जो कछुआ को जलाशय से मिला देंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 3, अलग ढूंढकर उस पर घेरा लगाओ। अलग ढूंढना हमको और उस पर घेरा लगाना है। तो अलग क्या है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 4 पंखुड़ी, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ ज़्यादा है, तो इसमें हम घेरा लगा देंगे। इस प्रकार से हम घेरा तैयार कर। यहाँ भी देखेंगे हम, यहाँ 5 है, 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 तो इसमें हम 5 हैं। पर देखेंगे यहाँ पर 2 पत्ती है, यहाँ पर 2 पत्ती है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 1 पत्ती है, तो इसमें हम घेरा लगा देंगे। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाता है। प्रश्न 4 देखेंगे, पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो जो पैटर्न बना हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। तो 1 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो यहाँ हमको सेकंड बना देना है। इस प्रकार यहाँ 3 बना देना है, क्योंकि आगे हमको बढ़ाना है। ये 3 बन गया। इसके बाद फिर एक यहाँ, तो 1 कर देंगे इस प्रकार से, और यहाँ सेकंड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन जो हल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे हम पैटर्न को। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। इसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14 और यहाँ 16। इस प्रकार से यह पैटर्न आगे हमारा तैयार हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5, छूटी हुई संख्या लिखो। जो छूटी है, 1 के बाद 2 आती, 2 छूटी है यहाँ पर, 3 के बाद 4 के बाद 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 10 है और यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 14, यहाँ 16, 14 के बाद 15 के बाद 16, यहाँ 17, यहाँ 19 और यहाँ 20। तो इस प्रकार से हमारा यह जो है मूल्यांकन वर्कशीट 2
संपन्न होती है। इसी प्रकार और अन्य शिक्षा से संबंधित वीडियो के लिए वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।